डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट दुश्मनों के लिए बन जाएगा काल। अब सेना में शामिल होंगे ये। डीआरडीओ बना रहा भविष्य का हथियार। नभ, थल और जल तीनों सेनाओं की बनेगा ताकत। जंग में दुश्मन के हर ड्रोन को चित कर देगा ये भारत का हथियार। अब पाकिस्तानी ड्रोन्स को सीमा पर ही मार गिराएंगे भारतीय सेना के चील। इंडियन आर्मी को जल्द ही मिलेगा ये ट्रेंड ईगल्स। पल भर में दुश्मन के ड्रोन को लपक कर देंगी तबाह। इतना ही नहीं, अब सेना में शामिल होंगे चूहे जो बनेंगे दुश्मनों का काल। भारतीय सेना ने बीते कुछ वर्षों में अपना पूरा ध्यान भविष्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित किया है। ऐसे में सेना के लिए युद्धक साजो सामान, हथियार भी उसी लिहाज से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भी भविष्य के हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया है। हम जानते ही हैं कि डॉग के तेज कान और चील की तेज आंख कुछ भी कर सकती है। अब डॉग ट्रेन तो पुलिस वाले भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर सेना में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु चील इत्यादि को ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पिछले काफी वक्त से चीलों को मेरठ के रिमाउंट वेटरनरी कोर में ट्रेंड किया जा रहा था। अब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, वे अब अपने मिशन के लिए तैयार हैं। चीलों की खासियत होती है कि वे अपने मजबूत पंखों और पंजों से अपने दुश्मन पर झपटते हैं। ड्रोन भी हवा में उड़ती चीज है जिसे ट्रेंड चील पलक झपकते ही झपट सकती है। इस तरह चील प्राकृतिक तौर पर ही एंटी ड्रोन रोल के लिए फिट है। सेना के ट्रेंड डॉग और ट्रेंड चील मिलकर ड्रोन का पता लगाएंगे और इसे नष्ट करेंगे। डॉग्स के तेज कान और चील की तेज आंखें इसमें मदद करेंगी। डॉग उन ध्वनि तरंगों को भी सुन सकते हैं जो इंसान के लिए सुन पाना मुश्किल है। तो जैसे ही दुश्मन का ड्रोन भारतीय इलाके में घुसेगा, उसकी ध्वनि तरंगों को डॉग पकड़ लेगा और अपने हैंडलर को अलर्ट करेगा। फिर उस दिशा में चील जाएगी और चील की तेज आंखों से ड्रोन नहीं बच पाएगा। चील पलक झपकते ही ड्रोन को अपने मजबूत पंखों से मार गिराएगी। चीलों की यह खासियत है कि ऊंचाई पर उड़ते हैं और निगाहें तेज होती हैं, दूर तक देख सकते हैं। दुश्मन पर मिसाइल की तरह हमला करते हैं, यानी दुश्मन चाहकर भी बच नहीं सकता। अब इतना ही नहीं है, अब अगर आप अगली कथा सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एनिमल साइबोर्ग पर काम कर रही है डीआरडीओ की लैब। दुश्मन की स्थिति का पता लगाकर उसकी खबर कर देंगे चूहे। अजीब लग रहा है ना सुनकर ये नाम चूहे, लेकिन ये सच है। तकनीक के इस्तेमाल से उनके शरीर में बढ़ जाएंगी शक्तियां। भारतीय सेना रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चूहे यानी एनिमल साइबोर्ग को बल में शामिल करेगी। सैन्य ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के हमले से पहले ही सेना इन चूहों के इस्तेमाल से दुश्मन की स्थिति का पता लगा लेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एसीमेट्रिक टेक्नोलॉजी लैब एनिमल साइबोर्ग पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक यह प्रोजेक्ट 1 साल पहले शुरू हुआ था। अब यह अपने दूसरे चरण में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक यह प्रोजेक्ट जल्द आकार ले लेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में 108वीं इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी। डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी एसीमेट्रिक टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर पी शिव प्रसाद ने इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी दिया था। आखिर क्या है एनिमल साइबोर्ग?
इस तकनीक में एक जिंदा जानवर का ऑपरेशन करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाती है। इस तरीके से निश्चित मात्रा में और जरूरी शक्तियां बढ़ाकर उससे काम लिया जाता है। इसे ही एनिमल साइबोर्ग कहते हैं। एनिमल साइबोर्ग का इस्तेमाल सेना के रिसर्च, राहत बचाव और इलाज में किया जाता रहा है। हालांकि कुछ एक्टिविस्ट ने एनिमल साइबोर्ग के इस्तेमाल पर चिंता भी जाहिर की है। उनका दावा है कि इससे जानवर को तकलीफ हो सकती है या वे अपनी प्राकृतिक क्षमता खो सकते हैं। भारत में क्या है इसकी स्थिति? देखो, भारत में इस प्रोजेक्ट का पहला चरण तो पूरा हो गया, जैसा मैंने अभी बताया। इस चरण में चूहों के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए उनके शरीर में इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं। अब इनसे कोई हल्का फुल्का काम लिया जाएगा। इन्हें पहाड़ों पर भी चढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य ये है कि जानवर को किसी तरह की तकलीफ ना हो और काम भी हो जाए। हालांकि डीआरडीओ के विशेषज्ञों का कहना है कि इस सर्जरी से जानवर को थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तकनीक जानवरों के दिमाग तक सिग्नल भेजती है। इससे वे मुड़ते हैं, फिर चलते हैं और रुक जाते हैं। यह तकनीक जानवरों के उस नर्वस सिस्टम में लगाई जाती है जिसमें उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं एनिमल साइबोर्ग? बता दें, एनिमल साइबोर्ग पहले से ही कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीन और उस जैसे देशों में भी इसका इस्तेमाल जोरों पर किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 में अमेरिकी वायु सेना ने हथियार के रूप में कीट पतंगों में सेक्स केमिकल के इस्तेमाल का सुझाव दिया था। इनका इस्तेमाल उस जगह किया जा सकता था जहां से देश में घुसपैठ होती है। आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में पीछे 2022 की बात है ये, कि औली में चल रहे भारत और अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास का मुख्य आकर्षण एंटी ड्रोन चील है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। भारतीय सेना अब जानवरों और खास बर्ड्स को एंटी ड्रोन तकनीक के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसी ही एक काइट यानी चील ने 29 नवंबर 2022 को अमेरिकी सेना की मौजूदगी में एक ड्रोन को आसमान में मार गिराया। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर पाकिस्तान से सटी सीमा, ड्रोन एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बनते जा रहे हैं। युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा में बमबारी करने से लेकर टैंक और तोप तक को तबाह करने के लिए ड्रोन और यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, लगातार पंजाब और जम्मू से सटी सीमा में हथियार और ड्रग्स की खेप भी ड्रोन के जरिए भेजता है। ऐसे में ड्रोन से निजात पाने के लिए भारतीय सेना जुटी हुई है। अब चील का जब ये बात सुनी गई तो सुनने में थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन इन सबके बीच भारतीय सेना ने डॉग्स और काइट को ड्रोन मार गिराने के लिए तैयार किया है। इन डॉग्स और ईगल को भारतीय सेना के मेरठ स्थित आरवीसी सेंटर में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। आसमान में ड्रोन की घन घन की आवाज को दूर से सुनकर ही सेना के असॉल्ट डॉग्स चौकन्ने हो जाते हैं और अपने हैंडलर को अलर्ट कर देते हैं। ड्रोन का अलर्ट पाते ही ईगल को आसमान में छोड़ दिया जाता है। ये चील आसमान में ड्रोन को ढूंढकर अपने पंजों से गिरा देती है। इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि इन चीलों पर सेना ने एक कैमरा भी लगा दिया है। ऐसे में इन चीलों का इस्तेमाल निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। बॉर्डर पर दुश्मन की हरकत पर यह चील निगाह रखने का काम भी कर सकती है। चील पर लगे कैमरे की फुटेज सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। धन्यवाद।